और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया जीत गई है। जीत की दहलीज पर है टीम इंडिया। इस वक्त आपको बता दें कि टीम इंडिया जीत की दहलीज पर 24 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीतने वाली है टीम इंडिया। जो है बराबर हो चुके हैं। जी हां, स्कोर बराबर हो चुका है। 206 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, ऑल आउट हो गए थे और भारत इस वक्त 31वें ओवर में 206 रन बना चुका है। एक विकेट भारत का गिर चुका है। 10 विकेट से ये जीत नहीं होगी। अजिंक्य रहाणे थोड़ी देर पहले आउट हुए, लेकिन इस वक्त गब्बर गरज रहे हैं। शिखर धवन 91 पर पहुंच गए हैं और भारत को अब इस सीरीज को जीतने के लिए 24 साल के सूखे को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए। 1 रन और भारत इस मैच को जीतेगा। इस सीरीज को 3-0 से जीत लेगा। कहां भारत टेस्ट मैच बुरी तरह से हारा था और कहां भारत ने आज एक तरफा न सिर्फ इस मैच को जीता है बल्कि इस सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त ले ली है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। चेतन जी स्टूडियो में है, साथ ही साथ हैदराबाद से मोहम्मद अजरुद्दीन हमारे साथ, बैंगलोर से हमारे साथ होंगे अजय जडेजा। आपको बता दें कि 24 साल का सूखा था ये। 1990 में आखिरी बार भारत इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीता था बायलैटरल, और आज 24 साल बाद भारत ने इतिहास रचा है। 9 विकेट से भारत को जीत मिली है। 9 विकेट से भारत ने इस मैच को जीता है। अभी इस मैच में 19.5 ओवर खेले जाने बाकी थे। शिखर धवन 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वो सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड ने थोड़े से रन और बना लिए होते तो मेरा 100 पूरा हो जाता, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने आज 106 रन की पारी खेली है और एक पैटर्न होता जा रहा है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज गेंदबाज पूरी तरह से भारत के सामने लाचार दिखते हैं। England are losing wicket. 10 wickets. Jadeja gets his man. It's a 4th wicket down. Once again, the reverse sweep. 24 साल बाद भारत ने इस बायलैटरल सीरीज को जीता है इंग्लैंड में। 1990 में जीते थे। मोहम्मद अजरुद्दीन तब कप्तान थे। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर एक छोटे से बच्चे के तौर पर उस दौरे पर गए थे। उस टीम में बड़े बड़े दिग्गज थे, कपिल देव थे, रवि शास्त्री, नवजोत सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर। लेकिन आज 2014 में भारत ने 3-0 की बढ़त ले ली है। कहां भारत ने टेस्ट मैच एक तरफा हारे और कहां वनडे सीरीज भारत एक तरफा जीता है। 206 रन पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गया था और भारतीय गेंदबाजों की कामयाबी थी क्योंकि भारत ने तीनों मैचों में इंग्लैंड को ऑल आउट किया है। उसके बाद 212 रन भारत ने बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 97 नॉट आउट विराट कोहली, 106 रन बनाए थे अजिंक्य रहाणे ने और पूरा का पूरा पासा जो है वो पलट गया है। Technically very good as well because presenting a straight bat. Oh, well, out of the blue, Ajinkya Rahane plays shots like these. I mean, he looked classical, he defend, he played his luck. अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देख रहे हैं हम चेतन जी, और शाम 6 बजे जब हम यहां पर बैठे थे आपने भी कहा था और अजहर भाई दोनों ने कहा था कि आसान सी जीत दिखती है। उन्होंने कहा था 30 ओवर और हम दोनों ने शायद कहा था कि 35 ओवर। जीत गए वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो देखिए अब इतने बड़े प्लेयर हैं, कप्तान रहे हैं, 174 वनडे खेले हैं, तो पूरा अनुभव उनको है। और 30 ओवर जो उन्होंने कहा था बिल्कुल उनका अनुमान जो ठीक था। और हमारा भी अनुमान मैं कहूंगा कि बहुत बुरा नहीं था। 35 ओवर हमने कहा था, हमने थोड़ा सा मार्जिन दिया था। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत आज मैच जीता है। बहुत अच्छी जीत है, बहुत बड़ी जीत है और मैं समझता हूं कि इस टीम
टीम का जो विश्वास है और मनोबल जो है वो बहुत बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि ये शुरुआत हुई है, वर्ल्ड कप है, 5 महीने दूर है वर्ल्ड कप, उसकी शुरुआत जो है यहाँ से शुरुआत हुई है। और खास करके जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने जो है भारत को जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम टर्न अराउंड हुआ सफेद कपड़ों से जब रंगीन कपड़े आए। भारत इंग्लैंड से बहुत ज्यादा आगे चला गया, कहते हैं ना माइल्स अहेड, मीलों आगे चला गया भारत। थोड़ा सा मैं आपको तर्जुमा इस मैच का दे दूं क्योंकि गेंदबाजों की भी ये जीत है। गेंदबाजों ने बड़ा कमाल किया। आज इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी थी, 23 रन पर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी। उसके बाद जो गेंदबाज आए उन्होंने स्पिन से भी आकर शिकंजा कसा। 2 विकेट जडेजा को मिले हैं, अश्विन को मिला है 1 विकेट, रैना को मिला 1 विकेट और 3 विकेट मोहम्मद शामी को मिले। 206 रन काफी नहीं थे, वो भी मोइन अली की बल्लेबाजी से बन गए। और भारत के सामने चुनौती सिर्फ ये थी कि पहले 2-4 ओवर आपको देखना है कि विकेट नहीं देना। इंग्लैंड के पास 2-4 ओवर का मौका था, लेकिन उस मौके को वो भुना नहीं पाए। 106 रन बनाए अजिंक्य रहाणे ने, क्या बल्लेबाजी की उन्होंने। और ये है मैच जिताने वाला वो छक्का जो शिखर धवन ने लगाया। 4 छक्के शिखर धवन ने लगाए, 4 अजिंक्य रहाणे ने लगाए। 106 रन रहाणे ने बनाए, उनका पहला 100 है ये इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में। शिखर धवन 100 से तो जरूर चूक गए, लेकिन अरसे से रन नहीं बना रहे थे। विराट कोहली 1 नॉट आउट। सीधा हैदराबाद चलते हैं क्योंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन इस वक्त न सिर्फ आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट है बल्कि अजहर भाई एक तरह से 1990 में आप कप्तान थे, 24 साल लग गए इंग्लैंड को एक बार फिर बायलैटरल सीरीज में इंग्लैंड जाकर हराने के लिए। साथ ही साथ धोनी आपसे 1 मैच आगे चले गए हैं वनडे क्रिकेट में, वो भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं 91 जीत के साथ। जी नहीं, बहुत अच्छी जीत हुई। मैं देखिए जो भी हम लोग खेल चुके हैं, वो जो भी रिकॉर्ड बन चुके थे, उसके बाद में कोई ना कोई तो रिकॉर्ड तोड़ना ही था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मैं उनकी दाद देता हूँ, टीम को पूरी कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। आज विकेट भी बहुत कंड्यूसिव थी बैटिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे भी इंडियन टीम जब ऐसी विकेट होती है और इतना थोड़ा अप एंड डाउन बॉलिंग इंग्लैंड ने की, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बैटिंग, अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शिखर धवन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। ये देखना होगा कि जहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्विंग होगी, जहाँ पे ज्यादा बाउंस होगा, वहां पे अगर ऐसी बैटिंग कर सकते हैं या नहीं सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। बट लेकिन आज के अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अनबीटेबल साइड है, बहुत बढ़िया बैटिंग करे और बहुत बढ़िया बॉलिंग किया। और आपको रिजल्ट मिला है कि मैंने जब इससे पहले भी जब कहा था कि मेरे ख्याल में मैं समझा 30 के ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि विकेट बहुत फ्लैट है और इंग्लैंड की टीम एकदम, मैंने समझा आप 2 मैच हारने के बाद एकदम डाउन हो चुकी है और आप उनका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा नहीं था, आप लोग देख रहे थे कि जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वही हुआ है जी। और अजहर भाई इस वक्त हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक तरफ आप हैं 1990 में जब भारत सीरीज जीती थी उसके कप्तान, दूसरी तरफ ये भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज जो जीत के बाद बाहर आ रहे हैं। ड्रेसिंग रूम एकदम बदल गया और यहां से इंग्लैंड के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि इंग्लैंड शायद इस फॉर्मेट में अपना बेस्ट दे ही नहीं पाता। इंग्लैंड एक पैटर्न पर है, एक धर्रे पर है, वही धर्रा जो है वो 1980 में था, वही धर्रा 1990 में था, वही धर्रा जो है वो 2014 में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं देखिए, इंग्लैंड की साइड उनको तो चेंजेस करना पड़ेगा। उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उनको तो उन्होंने हटा दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि केविन पीटरसन थे, उनको बिल्कुल हटा दिया। वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, टेस्ट में भी अच्छा खेलते हैं और वनडे में भी अच्छा खेलते हैं, और उनको बिल्कुल हटा दिया गया। तो उनके पास कोई प्लेयर ऐसा है नहीं कि मैच विनर जो वनडे में आके जो मैच जीता है। और जहां तक कि अब आप इसका सवाल है अब जो बात कर रहे हैं 1990 की और इसकी, हम जो उनका बिल्कुल जो इंग्लैंड का एकदम कोई लोग चांस नहीं लेते और कोई अलग चीज नहीं करना चाहते, तो मैं समझता हूँ उनको यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज कुछ करना चाहिए। और इंडियन टीम से अगर इंडियन जीतना है तो मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल 100-200% जो आज यहाँ खेले उससे ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा, वरना तो उनकी टीम जब वर्ल्ड कप भी जाएगी तो मैंने समझता हूँ कि कुछ कर पाएगी, क्योंकि इतना इनएक्सपीरियंस है और उसमें टैलेंट प्लेयर्स नहीं है। जो टैलेंट है जो प्लेयर्स में उनको लेना चाहिए, टैलेंटेड प्लेयर्स को। जैसा कि मैं समझता हूँ कि एलेक्स सेल्स, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है, तो आगे चल के मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा खेलेंगे। अजहर भाई कहते हैं कि पेस सेटर अगर अच्छा ना हो तो आपको खुद की स्पीड का अंदाजा नहीं होता। अब ये बात तो सही है आपकी कि इंग्लैंड वो मुकाबला नहीं कर पाया। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत ने कार्डिफ से ये जीत की शुरुआत की, नॉटिंघम में भारत जीता, आज बर्मिंघम में जीता है और तीनों बड़ी आसान वन साइडेड जीत है भारत की वर्ल्ड कप के लिहाज से। और ये भी देखते हुए कि पेस सेटर यानी कि इंग्लैंड, जैसे आपने भी माना, कमजोर है इस फॉर्मेट में।
इस जीत के मायने क्या है? क्योंकि अजिंक्य रहाणे को ओपन करने का मौका मिला, उन्होंने दोनों मैचों में रन बना दिए। शिखर धवन देर सही दुरुस्त फॉर्म में वापस आए, और जो जो खिलाड़ियों को ट्राई किया गया, सुरेश रैना ने वो मैच जिताने वाली पारी खेली, शायद सीरीज का पूरा मोमेंटम चेंज करने वाली पारी खेली। नहीं देखिए विक्रम, एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो आप जो 3 वनडे मैचेस खेले जहाँ पे विकेट बिल्कुल एकदम डोसाइल थे, उसमें ज्यादा कोई पेस बाउंस या स्विंग नहीं हो रहा था, तो मैं समझता हूँ कि जो अजिंक्य रहाणे ने आज उनको मौका मिला, उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग की, दोनों मैच में उन्होंने दोनों मैच में रन किया। बट मैं यहाँ एक चीज देखना चाहूंगा कि जो रन कर रहे हैं जिसमें कितनी कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि आपको अगर ज्यादा वर्ल्ड कप तक अगर फॉर्म बढ़ाना रहा तो आपको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा। अगर अप एंड डाउन आपकी बैटिंग रहेगी, एक सीरीज में अच्छा और दूसरी सीरीज में अगर अच्छा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ जब वर्ल्ड कप में जाएंगे तो वहां पे लो कॉन्फिडेंस होगा। जैसा कि शिखर धवन ने भी आज उनकी बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, क्योंकि आज विकेट अच्छी थी और उनके ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने ज्यादा अच्छा स्टार्ट किया था। और जहां तक कि आपने ड्रेसिंग रूम का सवाल कहा था कि ड्रेसिंग में जब भी जीत होती है तो ड्रेसिंग रूम का बिल्कुल अलग माहौल होता है, मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज जैसा भारत ने जो मैच खेले और आगे भी ऐसे खेलते जाएंगे, हर मैच तो ऐसा खेल नहीं सकते, बट लेकिन 10 में से 6 या 7 मैच तो ऐसा खेलना पड़ेगा आपको अच्छा और जीतने के लिए और वर्ल्ड कप में जाने के लिए। वर्ल्ड कप में जब जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट विकेट रहेंगे, डिफरेंट कंडीशंस रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कंडीशंस को भी उसके यूज टू होना चाहिए। जी बिल्कुल चेतन जी, हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इस जीत के मायने क्या हैं, लेकिन जैसे अजहर भाई ने कहा पिचेस फ्लैट हैं, बल्लेबाज इतना टेस्ट नहीं हुए। हालांकि सुरेश रैना की उस पारी के बाद से जो बल्लेबाज हैं उन पर दबाव भी कम हुआ, उस पारी ने सब कुछ बदल दिया। गेंदबाज तो हीरो हैं, लेकिन क्योंकि तीनों मैचों में अपने इंग्लैंड को ऑल आउट किया है, और आपके मीडियम पेसर्स हो, आपके स्पिनर्स हो, उन्होंने पकड़ लिया है, शिकंजा कस लिया है इंग्लैंड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमको बैटिंग तो ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन बॉलर्स को भी हमको श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इंग्लैंड को रोका है, हमने उनको आउट किया है। और जब आप उनको रोकते हो तो फिर आपका जब टारगेट जो है वो कम होता है, तो फिर आपके बैट्समैनों को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप ये टारगेट छोड़ा है। वही टारगेट 300 से ज्यादा हो जाता तो फिर जो है प्रेशर होता, वो प्रेशर जो इंडियन बैट्समैन के ऊपर था वो बैट्समैन के ऊपर प्रेशर नहीं था। अच्छी बात आज जो निकल कर आई है वो है अजिंक्य रहाणे ने जो सेंचुरी बनाई है। ये हमेशा अच्छा खेलते थे, शुरुआत अच्छी करते थे, 40-50 रन बना के आउट हो जाते थे, लेकिन अब जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है, मैं सोचता हूं अब उनका जो है उनमें निखार आएगा, और अब आएगा कि अब मैं सेंचुरी बना सकता हूं, एक विश्वास भी उनके अंदर पैदा हो गया, मैं सेंचुरी भी बना सकता हूं। अब उनको एक प्रकार से आदत हो जाएगी, और ये जो यंगस्टर है हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। एक और नाम आपने सुरेश रैना का लिया, लेकिन साथ में एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, अंबाटी रायडू का भी मैं नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली है। तो अब भारत के पास जो है इस प्रदर्शन के बाद, आज के मैच के बाद और ये सीरीज वनडे सीरीज जीतने के बाद हमारे पास चॉइस हो गई कि ओपनिंग में भी हमारे पास चॉइस है कि एक भी प्लेयर अगर फेल हो जाता है तो अजिंक्य रहाणे ओपन कर सकते हैं, और उसी प्रकार से मिडिल ऑर्डर में हमारे पास चॉइस हो गई। ये बहुत ही चेतन जी एक और चॉइस बन गई है, वो है रवि शास्त्री। क्योंकि रवि शास्त्री अब लकी मैस्कट है, या ड्रेसिंग रूम का उन्होंने माहौल बदल दिया, क्योंकि रवि शास्त्री की आदत है ना कि ड्रेसिंग रूम में जाकर एक बल्लेबाज को कहना, अरे यार तू तो चीता है, तू चीतों की तरह खेलता है। बल्लेबाज भी सोचता है यार मैं तो वाकई में चीता था, तो मैं चीता बन जाता हूं। ये कई बार वाकई में माहौल जो है बदल जाता है, जीत से बड़ी कोई चीज नहीं। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इस जीत के हर नजारे को देखेंगे। ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत इसलिए है क्योंकि अरसा लग गया, 24 साल लग गए इंग्लैंड को इंग्लैंड में एक बायलैटरल सीरीज में हराने के लिए। हालांकि अगर आप पिछले 20 मैच भारत इंग्लैंड के देखें तो भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और किस्मत की बात देखें कि आखिरी कप्तान वहां पर जीतने वाले थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो इस वक्त आज तक के हैदराबाद स्टूडियो में बैठे हैं, और धोनी ने आज उनका वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। एक जीत वो आगे चले गए।
जीत ऐसी जैसे रस्म अदायगी, जैसे खाना पीना। This time straight to gully. Here's Anderson. इसीलिए यह सच है कि इस जीत में रोमांच नहीं, ना ही उन्माद, क्योंकि इंग्लैंड सरेंडर कर रहा है। फिर भी ये जीत बड़े काम की है, क्योंकि रोमांच हो या ना हो, मगर इसमें एक नशा है, और उससे भी बढ़कर इतिहास का एक सुनहरा अध्याय और बेशुमार यादगार लम्हे। इस जीत ने 24 साल का इंतजार खत्म किया है। 24 साल बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड में सीरीज जीती है। इस जीत ने धोनी को देश का सबसे सफल कप्तान बनाया है। और क्या चाहिए? इंग्लैंड को इंग्लैंड में धोने का सपना 24 सालों बाद पूरा हुआ है। बार बार लाचार होकर ही लौटते रहे हैं तमाम कप्तान, यहां तक कि धोनी को भी पिछली दफा कड़वी घुट्टी पीनी पड़ी थी। मगर वनडे में इस बार बेशुमार कामयाबी बटोर ली है धोनी ने। धोनी को देश का सबसे सफल कप्तान बना दिया है। इस मैच के पहले धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन बराबरी पर थे, लेकिन इसके बाद नंबर 1 है धोनी। अजहर पीछे छूट गए, मगर इस सीरीज ने टीम को आंकड़ों का ही बाजीगर नहीं बनाया है। इससे बना है रोड मैप वर्ल्ड कप खिताब की रक्षा का। इस सीरीज ने बल्लेबाजों में फिर से यकीन पैदा किया है। इस सीरीज ने गेंदबाजों को मैच विनर बनते देखा है। इस सीरीज ने फील्डिंग में टीम इंडिया में गजब की फुर्ती देखी है। वैसे तो क्रिकेट में हर दिन नया होता है, मगर एक सीरीज का किया धरा अगली सीरीज तक भी जाता है, और जब वर्ल्ड कप भी चंद महीने के फासले पर हो तो ये प्रदर्शन सोने पर सुहागा है। आज तक ब्यूरो। बड़ा लंबा दौरा था, एक लॉर्ड्स की जीत मिली, उसके बाद से टेस्ट सीरीज भारत लगातार पिटता रहा। हालांकि यहां पर सब कुछ बदल गया है। तो आंकड़ों के लिहाज से धोनी भारत के सबसे सफलतम कप्तान वनडे में भी बन गए। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा जीत उनके पास है, T20 में उनके पास है, और आज मोहम्मद अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड को उन्होंने वनडे क्रिकेट में तोड़ दिया है। सवाल यही है कि भारत 3-0 से जीत गया है, शायद अगला मैच भी जीत जाएगा, क्लीन स्वीप भी करेगा, लेकिन आगे क्या? इस जीत के सितारे कौन से हैं? इस जीत के और क्या क्या मायने हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन, चेतन चौहान और अजय जडेजा बैंगलोर से जुड़ेंगे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक बाद मिलेंगे। इस वक्त जीत की ही बात कर रहे हैं, और चेतन जी, जीत इसलिए ज्यादा अहम थी क्योंकि आप टेस्ट मैचों में हारे थे, और अगर आप वनडे में भी इतना अच्छा ना खेलते, वनडे में भी आप बराबर होते या हार कर आते, तो कई सवाल उठते, पैनिक और ज्यादा होता। अब शायद इतना पैनिक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सच्चाई तो यह है कि जो टेस्ट क्रिकेट में हार हुई थी उससे खेल प्रेमी भारतवासी जो हैं वो हमारे देश में के अंदर जो है क्रिकेट जो है एक धर्म है। हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो क्रिकेट फॉलो करता है और उसको बहुत अधिक रुचि होती है। तो खेल प्रेमी जो थे वो बहुत मायूस थे। मैं खुद बहुत मायूस था, और हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में भी बात करते थे, हम लोग सब बहुत मायूस थे कि कितनी बुरी तरह से हम लोग हार रहे। तो जो मायूसी है वो कुछ तो हद तक मैं कहूँगा इस जीत के बाद जो है मायूसी जो है वो दूर हुई है, और हम कह सकते हैं कि चलिए वनडे टेस्ट क्रिकेट में हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में हमने बहुत अच्छा किया है और हमने जो है इंग्लैंड को हराया है। तो कुछ जो क्रेडिबिलिटी है हमारी, कुछ छवि जो है जो बहुत खराब हो गई थी वो जो है अभी वापस आई है और विश्वास भी आ गया। और ये जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है फरवरी में, जनवरी फरवरी में 2015 में, तो उसके लिए तैयारी एक प्रकार से शुरू हुई है। और कुछ प्लेयर हमारे खास करके नौजवान प्लेयर हैं और जो इधर उधर प्लेयर थे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके लिए मैं कहूँगा कि ये दौरा बहुत ही अच्छा है। और साथ में मैं महेंद्र सिंह धोनी को भी बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने 24 साल के बाद इस श्रृंखला जीती है और रिकॉर्ड तोड़ा है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। अजहरुद्दीन भी है और इंग्लैंड के खिलाफ भी हम देख रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी 20 वनडे मैचों का रिकॉर्ड है, भारत 12 मैच जीता है, 5 हारा है, और 5 में से 4 हार तो वो हैं जो 2011 में भारत वहां जाकर हारा था। वो भी सीरीज भारत 4-0 से हारा था। क्या इस बार 4-0 से जीत पाएगा? अजहर भाई, धोनी के लिए ये जीत थोड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि टेस्ट मैचों के बाद सवाल उठे थे उनकी कप्तानी को लेकर भी, और वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि टेस्ट मैचों में एक अलहदा महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं, वनडे क्रिकेट में एक अलहदा महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं कप्तान के तौर पर।
नहीं देखिए, वनडे में तो मेरे ख्याल में उन्होंने सुबह बेहतरीन कैप्टनसी की। उन्होंने हर बार वनडे मैचेस में इतने टूर्नामेंट जीते, वर्ल्ड कप जीता, T20 जीते और काफी हद तक ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मैचेस जीते वनडे में। बट लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस और बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि उनकी जो टेस्ट मैच में जो कैप्टनसी, वो बोलते हैं एक जो वर्ड यूज करते हैं फाउंड वांटिंग, जो वर्ड यूज करते हैं मैं समझता हूँ वो थी। और उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो जब टेस्ट मैच जो हो रहे थे तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप देखें तो आपने भी कहा, आपने भी देखा है, जब बॉल भी अगर कोई थ्रो करता था तो विकेट तक भी बराबर नहीं पहुंचते थे। तो वैसे जब कीपर एक सब में नंबर 1 प्लेयर होता है जो टीम का स्पिरिट लिफ्ट करने के लिए, मैं समझता हूँ कि वहां पे वो नहीं हो रहा था। बट लेकिन उनको आज के मैच के बारे में और ये जो 3 मैचेज उनके ऊपर दाद देनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया वनडे में अपना प्रदर्शन किया एज ए कैप्टन, और मैं समझता हूँ एज ए प्लेयर भी वो बहुत जबरदस्त वनडे प्लेयर है। तो मैं उम्मीद करते हैं कि वो आगे से ज्यादा मैचेज जीते और भारत को जीत जिताएं। टीम सेटल दिखती है आपको? क्योंकि हम सोच रहे थे कि यार 2011 जीतने वाली टीम के सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो इस टीम में हैं, क्या वाकई में उन खिलाड़ियों का कमबैक हो सकता है? लेकिन यहां से आपको लगता है कि यही टीम जो है तकरीबन सेटल्ड है? नहीं देखिए, यंग प्लेयर्स तो बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने यंग प्लेयर्स रहेंगे वहां पे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने देखा है रैना ने भी आया तो उसके बाद में उन्हें फील्डिंग काफी बहुत इंप्रूव हो गई इंडियन टीम की। उसकी अगर आप देखेंगे तो कैचिंग में इंप्रूवमेंट हो गया। एक फील्डर आता है और अच्छी फील्डिंग करता है तो दूसरे भी उससे इंस्पायर होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव था रैना के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि रैना को, मैं समझता हूँ अगर कहीं नेक्स्ट टाइम अगर टेस्ट मैचेस होंगे तो मेरे ख्याल में रैना को टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। वो बहुत अच्छे प्लेयर है और बहुत अच्छा, और इन्होंने अपने एक फंस के नहीं खेलते, जो अपना जो नेचुरल गेम खेलते हैं। अगर वो फ्री के आउट भी हो रहे तो वो बिल्कुल अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए जो नेचुरल उनकी एबिलिटी है, और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तो यंग प्लेयर्स आएंगे तो भारत के लिए भी अच्छा होगा। टीम फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वनडे क्रिकेट में। अगर फील्डिंग अच्छी करते हैं, जितने रन सेव करेंगे उतने रन कम बनाने पड़ेंगे। और चेतन जी, यहां पर शिखर धवन के लिए भी तो ये पारी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। शिखर धवन के लिए भी ये पारी इंपॉर्टेंट थी। 3 रन से शतक चूक गए, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आप 97 रन जो है किसी बड़े शतक से बेटर होगा। क्यों? क्योंकि शिखर धवन ने अरसे बाद रन बनाए थे और जीत में रन बनाए। ये बड़ी बात है। चलिए, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। अजय जडेजा जुड़ने वाले हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। डॉक्टर ऑर्थो